Good morning, students. Yesterday we have discussed about union government, that is executive. Okay, in executive we have union government or union executive, that includes the president, prime minister and council of minister. Okay, in union executive we will read about president, prime minister and council of minister. So let's start with president. We all know that president is the head of the state. It means head of this country. Okay, so who can be the president of a country? A candidate who has completed 35 years of age can be elected as a president. कोई भी सिटीज़न इंडिया का जो 35 ईयर से अबव है वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है. ओके, he should be qualified to be a member of Lok Sabha and should not hold any office of profit under the government at any level. He must be qualified as a member of Lok Sabha. उसमें वो सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सभी बातों को क्वालिफाई करता हो जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए नेसेसरी है. ओके, and one more thing, that he should not hold any office of profit under government. means कि गवर्नमेंट के अंडर वो किसी भी प्रॉफिटेबल सीट पर किसी भी जॉब पर वर्क ना कर रहा हो. ओके, किसी भी लेवल पर किसी जॉब में वो हायर ना किया गया हो, रिक्रूटेड ना हो. ओके, टेनर मीन्स टाइम पीरियड, for how much time he was elected or he is elected. Okay, President of India holds office for 5-year term. 5 years, same as president or prime minister or council of minister. The president also have the term of 5 year. Okay, and can री-इलेक्टेड ऑल्सो. ठीक है, और वो दोबारा से इलेक्ट भी किए जा सकते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री-इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म. यहाँ पर आपको हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पिक दिखाई दे रही है. ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द first president of free India and he was elected twice. 2 बार इलेक्ट किए गए वो, and their term was from 1950 to 1962. 1950 से 1962 तक उनका टाइम पीरियड था. वो 2 times इलेक्ट हुए थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द president. How president get elected? Clear? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का थोड़ा प्रोसीजर चेंज होता है. नॉट एज द अदर इलेक्शंस कि हमने वोटिंग की और वो जीत गए. नहीं, ऐसा नहीं होता. प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. इट मीन्स जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, वी सेंड आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वहाँ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं ऑन आर बिहाफ, हमारी जगह पर. क्लियर? सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज consisting of only the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly of the states. इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके अकॉर्डिंग
जो हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं। वो मेंबर्स बिल्कुल नहीं वोट करते जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है या प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया, उन पर्सन्स को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओनली दोज कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, nominated members of any house do not participate in the election of president. President की जो election है, these are held in accordance with single transferable vote system of proportional representation. Under this system, it is essential to secure fixed quota of votes to get elected, that is more than 50%. इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है कि अगर आपने अपने प्रायोरिटी में वोट दिए कि फर्स्ट वोट आपने ए पर्सन को दिया, सेकंड वोट आपने बी को दिया और थर्ड सी को दिया, ठीक है, तो अब फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी 1A है और सेकंड प्रेफरेंस पे बी है और थर्ड प्रेफरेंस पे सी है, बट किसी और ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, 2 पर्सन्स और ने, तो बी के ज़्यादा वोट हो गए। ओके, तो आपका ये फर्स्ट वाला वोट भी बी को ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आपकी सेकंड प्रेफरेंस पर बी था। ओके, तो इस टाइप से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। आपका फर्स्ट वोट ट्रांसफ़र होकर सेकंड के पास चला गया, ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और एटलीस्ट 50% वोट्स एक पर्सन के अगर फेवर में होंगे, ओनली देन ही और शी कैन सिक्योर द सीट। ओके, नेक्स्ट इज impeachment. Impeachment means the process to remove the president is called impeachment. We can't remove the president easily. ऐसा नहीं कि हमने कहा कि हाँ ही इज़ रॉन्ग पर्सन, उसने ये गलत किया था, ये यहाँ पर उसने ब्राइब ली, मतलब कुछ भी गलत किया, तो ऐसा सिर्फ बोल देने से हम प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट। ओके, जिस प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटा सकते हैं, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। ओके, if a president violates the constitution, he or she can be removed from office by a resolution of impeachment. Firstly, impeachment के लिए एक resolution दिया जाता है, एक proposal दिया जाता है कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट ने ये गलत वर्क किया था, इसके अकॉर्डिंग ही इज़ गिल्टी, तो आप चेक कीजिए। तो वहाँ पर जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, दे वोट ऑन दैट प्रपोजल, वो जो प्रोसेस होता है, रिजोल्यूशन दिया जाता है, उस पर वोटिंग की जाती है। एंड इफ़ दैट रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ओनली देन जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। फर्स्टली तो वो जस्ट यस करने के लिए कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है, इसके लिए ही वोटिंग करवाई जाती है। आफ्टर दैट वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ओके, सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड impeachment. Okay, succession of presidency, and it means if the seat of president is vacant, then who will work on his place? उसकी जगह पर कौन वर्क करेगा? मे बी वो इंजर्ड हो, बीमार हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या डेथ हो जाए या इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें रिमूव कर दिया जाए, देन हु विल डू द वर्क ऑफ अ प्रेसिडेंट? ओके,
In case the office of president falls vacant due to his or her resignation, death or impeachment, the vice president of India takes over the responsibility to officiate as president till the new president is elected. Is it clear? If there is no one as a president, no one is working as a president, then the vice president works on his behalf. He works as a president. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें हटा दिया है या प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है, तो प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है और उस वेकेंट सीट पर कौन वर्क करेगा? उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट कुछ टाइम पीरियड तक, जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, उस टाइम पीरियड तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं. ओके. और न्यू प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कब होते हैं? इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होना कंपल्सरी है. ओके, फॉर द प्रेसिडेंट. क्लियर? और अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है अपनी सीट पर, बोथ सीट्स आर वेकेंट, देन हु विल डू द वर्क ऑफ अ प्रेसिडेंट? देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, टू वर्क एज अ प्रेसिडेंट और टू टेक ओवर एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की जगह पर वर्क करने का राइट नेक्स्ट किसका है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. ओके. अगर प्रेसिडेंट भी अपनी सीट पर नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी सीट पर नहीं है, बोथ सीट्स आर फॉल वेकेंट, एट दैट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक ओवर एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ऑफिशिएटिंग मतलब वर्क करने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए 2 या 4 कुछ मंथ्स के लिए वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है. ओके. क्लियर? जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता. नाउ नेक्स्ट इज इम्यूनिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी कितनी है? इट इज़ अबाउट 5 lakh. ओके. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ 5 lakh, सम अलाउंसेस. ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस. उन्हें राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो दिया जाता है. इट इज़ फुल फर्निश्ड, पूरा इसमें फर्नीचर है, सब कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है. ओके. इट इज़ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस. एक प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस हमारा राष्ट्रपति भवन है. ओके. वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है. एंड आफ्टर द रिटायरमेंट द प्रेसिडेंट इज़ एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑफ 1.5 lakh पर मंथ. रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें 1.5 lakh पर मंथ पेंशन दी जाती है. एंड ही और शी गेट्स अ फ्री रेजिडेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट एट्सेट्रा. उन्हें बहुत सी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं. रहने के लिए घर मिल रहा है. ओके. और उनकी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स गिवन है, इंटरनेट गिवन है. मैक्सिमम जो भी उनकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल की जाती हैं. ओके. सो टुडे दिस इज़ डन about the president, its election or the qualification, its tenure and impeachment, succession to presidency and their salaries. Okay, we have discussed each and everything in this topic. Clear? You must read this, very easy, and
If you have any problem, any doubt, you can ask. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.